लाइव प्रोग्राम्स इंडिया। स्टेज पे बहुत सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल भी हैं, डॉक्टर पाराशर भी हैं, डॉक्टर फैसल भी हैं, लेकिन डॉक्टर फैसल एक सोशल इंजीनियर भी हैं। तो उनको हम हमारे हलक़े में एक ऐसे आदमी की तरह जानते हैं जो कई मुश्किलात का आसान हल निकाल सकता है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने हमारी रहनुमाई करें और आपको एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के सदर हमारे डॉक्टर अजीज़ खान साहब, चेयरमैन ट्रस्ट बाबू भाई, पराशर साहब, हमारे बड़े भाई आसिफ कुरैशी साहब, हमारे बड़े भाई आसिम नावेद साहब और आप सब, देशमुख मैडम। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी को और मोहिब साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने एक हॉस्पिटल चालू किया या क्लिनिक चालू किया, उन्होंने नबी की सुन्नत को उजागर किया है। उन्होंने नबी की सुन्नत को शुरू किया है वापस से। हुजूर के ज़माने में मस्जिदें जो है वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं होती थी, जो बदकिस्मती से आज हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है हमारे यहाँ, लेकिन मस्जिदों का इस्तेमाल सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है। हुजूर के ज़माने में मस्जिदें जो थी वो लॉ की जगह थी, वो मेडिसिन की जगह थी, वो मशवरे की जगह थी और वो सारे मसलों को हल करने की जगह थी। मस्जिद जो है वो एक यूनिट है मैडम। मस्जिद एक ऐसी जगह है जो वार्ड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से एक यूनिट, स्टैंड अलोन यूनिट है, जहाँ पर आप लॉ से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, शरिया से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड सारे काम कर सकते थे। उस मुतालिक इन्होंने एक काम किया है कि मस्जिद की कमेटी ने एक हेल्थ केयर यूनिट शुरू किया है, एक कंप्यूटर यूनिट शुरू किया है और एक गाइडेंस सेंटर शुरू किया है। तो हमारा तो मस्जिद का ऐसा होना चाहिए कि जाफ़र नगर की मस्जिद में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर एक मेडिकल सेंटर शुरू होना चाहिए। आसिफ भाई, वहाँ पर एक दिन आप लॉ के गाइडेंस का शुरू करिए कि हफ्ते में 1 दिन आप मेडिकल कैंप शुरू करिए, हफ्ते में 1 दिन आप लॉ का कैंप शुरू करिए, हफ्ते में 1 दिन आप हस्बैंड वाइफ की जो मसले होते हैं, जो फैमिली कोर्ट शुरू करिएगा। उस तरीके से मस्जिदों का इस्तेमाल होना। आप देखिए, एक जामा मस्जिद का जो एग्जाम्पल है उसको अगर हम 300 मस्जिदों में नागपुर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सारे मसले आसानी से हल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मोहित भाई और कमेटी चेयरमैन साहब को कि उन्होंने ये शुरू किया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इतने सीनियर डॉक्टर्स को यहाँ पर लाना और उनसे 300 रुपीज़ में कंसल्टेशन देना ये आसान नहीं है। सारी कुर्बानियाँ मोहिब साहब की है, जितेन की है कि इन्होंने अपने कंसल्टेशन को रिड्यूस कर गरीबों को खिदमत देने का मतलब जो नेक काम किया है। तो इसके आगे हमने यहाँ तक तो पहुँच गए। हम 15,000 पेशेंट हमने ट्रीट कर दिया, बहुत बड़ी बात है। 15,000 पेशेंट मेयो हॉस्पिटल में भी ट्रीट नहीं होते हैं और यहाँ पर जो हो रहे होंगे वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर से पूरा ट्रीट कर रहे हैं, उनका डेटा जमा किया जा रहा है। इसके आगे क्या? इसके आगे मैं मशवरा देना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर एक नागरिक सुविधा केंद्र शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विश्वकर्मा कार्ड बनाते हैं। इस क्लिनिक से आप वहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाइए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वहाँ से निकले हुए जितने भी ऑपरेशंस है मैं मेयो हॉस्पिटल में आपको फ्री करवा के दूंगा। ये ऐसी चीज़ है। देखिए, हमने मुसलमानों का ये मसला है कि हम हमेशा एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है पैरेलल सिस्टम को क्रिएट करना। हम ओरिजिनल सिस्टम को यूज़ नहीं करना चाहते, या शायद हमको यूज़ करना आता नहीं। कुछ उसके भी वजह है कि शायद हमको पूरा 100% भरोसा नहीं आता है सिस्टम के ऊपर, तो हम पैरेलल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हम सिस्टम के अंदर कभी घुसकर तो देखें, ये हमारा ही सिस्टम है, ये हमारा ही बना हुआ सिस्टम है, ये अपना ही देश है, अपना ही सिस्टम है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से निकले हुए पेशेंट जो बहुत महंगे टेस्ट जैसे MRI होता है, CT स्कैन होता है, बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो हम मेयो में रेफर करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो आयुष्मान के अंदर में फ्री किया जाए, और होता है। मैं आपको लास्ट ईयर का मेरे डिपार्टमेंट का मिसाल बताता हूँ। हमने 1974 सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट की है और सारी की सारी बड़ी बड़ी सर्जरी है। ऑलमोस्ट 30% क्राउड उसमें जो आता है वो मूल क्रॉस आता है, क्योंकि वो नज़दीक है। तो आप
फिर से एक बार आपको मुबारकबाद अनिल भाई और चेयरमैन साहब, आप सबका शुक्रिया। Live programs India.